के सामान्य गुण। पहला है संयोजी इलेक्ट्रॉन। धातु परमाणु के बाह्यतम कोश का या संयोजकता कोश में सामान्यतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी कम होगी, क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होती है। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका बाह्यतम कोश में होता है 2, 8, 1। इस तरह से इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 12 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 2 और इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 3। इस तरह से इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे अधिक क्रियाशील होता है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। अवस्था है सामान्य ताप पर सभी धातुएं ठोस होती है। मरकरी और सीजियम इसके अपवाद है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। पृष्ठीय चमक। सामान्यतः धातुओं की सतह पर पृष्ठीय चमक होती है। कुछ धातुओं के पृष्ठ पर ऑक्साइड की परत बन जाने के कारण चमक दिखाई नहीं देती है। घनत्व है क्षार धातुएं सोडियम और पोटेशियम के अतिरिक्त अन्य सभी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक। सामान्यतः धातुएं कठोर होती है तथा धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। सोडियम, पोटेशियम और मरकरी अपवाद है जिसके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। आघातवर्धनीयता। धातुएं आघातवर्ध होती है। धातुएं हथौड़े से पीटने पर टूटते नहीं किंतु फैलते हैं। इस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। अपवाद है सोडियम, पोटेशियम और मरकरी। तन्यता है। धातु तन्य होते हैं। धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं। इस गुण को तन्यता कहते हैं। जैसे सोडियम का बहुत पतला तार बनाया जा सकता है। सोना का बहुत ही पतला तार खींचा जा सकता है। चालकता है। सभी धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुओं की चालकता इलेक्ट्रॉन की एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति के कारण होती है। धातुओं में सिल्वर सर्वोच्चतम चालक होता है। मिश्र धातु बनाना। 2 या 2 से अधिक धातु परस्पर मिश्र धातु बनाते हैं। जैसे पीतल और कॉपर तथा पीतल बनता है। कॉपर तथा जिंक का मिश्र धातु है। उसके बाद है विद्युत धनी प्रकृति। जलीय विलयन में धातुएं सहजता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं अतः ये इलेक्ट्रॉन धनी प्रकृति के होते हैं। जैसे सोडियम है। सोडियम का जलीय विलयन में यह सोडियम आयन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के जलीय विलयन में मैग्नीशियम 2 प्लस तथा 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के जलीय विलयन में Al3 आयन में टूट जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अब धातुओं के रासायनिक गुण देखते हैं। ऑक्सीजन से क्रिया। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। जैसे सोडियम है। सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। पोटेशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। उसके बाद है हाइड्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजन से क्रिया करने पर धातु हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्राइड बनता है। पोटेशियम हाइड्रोजन H2 गैस से क्रिया करता है H2 से क्रिया करता है तो पोटेशियम हाइड्राइड बनाता है। कैल्शियम H2 से क्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। जल से क्रिया। धातुओं को जब जल से क्रिया कराया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जैसे सोडियम है सॉलिड फॉर्म में है और जल लिक्विड फॉर्म में इसका क्रिया कराया जाता है। सोडियम ऑक्साइड बनता है प्लस H2 गैस निकलता है और H2 गैस और उष्मा निकलती है। कैल्शियम से क्रिया। कैल्शियम हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2 गैस देता है। वैसे ही एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक धातुएं न तो ठंडे जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ क्रिया करते हैं लेकिन भाप के साथ क्रिया करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है H2S गैस अवस्था में अगर भाप अवस्था में रहेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और H2 गैस बाहर निकलता है। आयरन जो है गैसीय अवस्था में H2O गैसीय अवस्था में रहेगा और फेरिक ऑक्साइड बनाता है और H2 गैस बाहर निकलता है। अब उसके बाद देखते हैं लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड धातुएं जल से के साथ बिल्कुल क्रिया नहीं करती है। धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं। जैसे कैल्शियम प्लस क्लोरीन कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम प्लस क्लोरीन सोडियम क्लोराइड बनता है। ऑक्साइडों का व्यवहार।
अधिकांश धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ये जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम प्लस H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जिंक HCl से क्रिया करके जिंक क्लोराइड प्लस H2O देता है। जिंक ऑक्सीजन से क्रिया करके जिंक ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट प्लस H2O देता है। अम्लों से क्रिया जिंक अम्ल H2SO4 के साथ क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और H2 गैस बाहर निकलता है। अन्य धातु लवणों से क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ आयरन की जब क्रिया कराते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर मुक्त होता है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के द्वारा हम इस विस्थापन क्रिया का अनुमापन लगा सकते हैं। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिससे धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी इस प्रकार है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु, घटती क्रियाशील धातु और सबसे कम क्रियाशील धातु। इसको हम एक ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। जैसे के नाम का लड़का MG किया और ऑल टोटल डिग्री प्राप्त किया, तो इस ट्रिक से इसको याद किया जा सकता है। उसके बाद घटती क्रियाशीलता को इस तरह से याद किया जा सकता है। जीना फिर पड़ा है, जीना फिर पड़ा है। घटती क्रियाशीलता है हाइड्रोजन के बाद सबसे कम क्रियाशील धातु आते हैं। इसको इस तरह से याद किया करते हैं। चाप CHAP। तो इस तरह से कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम सबसे कम क्रियाशील धातु कहलाते हैं।